जय हिंद, नमस्कार भाई। देखो, चतुर्भुज का पहला लेक्चर है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्षेत्रमिति का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इस वीडियो से चतुर्भुज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज के जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में वो सब हम लोग करेंगे। अगर आप लोग आरआरबी या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर बार की तरह। और पीछे हम लोग 6 वीडियो त्रिभुज का कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो में भी एज इट इज़ हम लोग बहुत सारे ट्रिक और कॉन्सेप्ट करते जाएंगे। ठीक है, चलो देखो क्या कहा जाता है कि एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 240 है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कि चारों भुजाएं तो बराबर होती है। ठीक है, लेकिन चारों कोण 90 होने का गारंटी नहीं है। मतलब जैसे देखो, ये एक समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, देखो ये क्या दिख रहा है, 4-4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये समचतुर्भुज दिख रहा है, इसके कोण दिख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट करा लिया जाए। ये देखो ये समचतुर्भुज है। अगर इसको वापस रोटेट कराओगे तो ये कैसा दिख रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। लेकिन फर्क बस ये है कि इसमें भुजाओं की लंबाइयां जो है वो आपस में बराबर है और कोण 90 नहीं है। कोण 90 नहीं होने की वजह से क्या है, ये वर्ग नहीं बन पाया। अगर 90 हो जाता तो ये वर्ग हो जाता, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। और समानांतर चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, समचतुर्भुज। ठीक है, इसको घुमा दो वापस, ऐसे घुमा लो या फिर ऐसे घुमा लो, किसी भी तरीके से आपको पिक्चर दे सकता है। ठीक है, एग्जाम। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसका जो मेजरमेंट है उसको हम गायब कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न पैदा होगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मैदान की भुजा 122 मीटर है। ठीक है, तो चारों भुजा 122 मीटर वाले ही होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, हर चीज़ आपको महसूस होगा, ऐसा कोशिश मेरा रहता है। ठीक है, और एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखो इसमें विकर्ण खींचो, विकर्ण कैसा बनेगा, देखो जैसे एक विकर्ण यहाँ से यहाँ जाएगा, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, 240 मीटर का विकर्ण है तो आधा आधा पे कटेगा भाई। आधा आधा मतलब कितना, 120। 120 समचतुर्भुज का गुण होता है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, जैसे वर्ग में करता है। ठीक है, अब तीसरा ये जो भुजा है ये आप लोग को पता करना है। तो एक तरीका तो क्या है कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाएं। तो भाई देखो जैसे करो वैसे बन सकता है। फिलहाल देखो इसमें हम लोग को ये निकालना है तो आप इसको कह सकते हैं आधार को हम लोग क्या कहेंगे, आधार अगर निकालना है। देखो जैसे पाइथागोरियन फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से कोई बेस का स्क्वायर निकालना चाहे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। हाइपोटेनस कितना है, 122 का स्क्वायर घटाओ 120 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करना है तो 122 का स्क्वायर मत करने लग जाना, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दो। 122 प्लस 120 इंटू कितना, 122 माइनस 120। ठीक है, तो इधर तो ये जुट के कितना बन जाएगा भाई, 12 दूना 24, 242 इंटू यहाँ पे घट के आएगा 2। अब 242 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 242 का दुगना 484। या तो गुना करो या इसमें से 2 निकाल लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 121 गुना 2 गुना 2। अब कोई यहाँ b अगर निकालना चाहे तो रूट अंडर 121 गुना 4, मतलब एक 11 निकल गया, एक 2 निकल गया, मतलब कितना हो गया भाई 22, आधार हो गया 22। एक तो ये बात हो गया। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग ये 22 मिल चुका है हम लोगों को, 22 और 22, तो अब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। ठीक है, ध्यान रखना। अब 1/2, एक विकर्ण है 22, दूसरा का विकर्ण है 240, और 2 से इसको काटोगे 22 को तो कितना आएगा 11। ठीक है, 22 नहीं 44 है भाई, एक विकर्ण है 44, 22 22 44 जोड़ के हो रहा है ना। तो यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 22, और
24 से 22 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48, 24 दूना 48 मतलब कितना हो गया भाई 5280। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, जो हम पहले बता रहे थे, देखो इतना सारा करने में समय जाएगा, ठीक है, इसलिए देखो हर क्वेश्चन को मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को कई तरीके से बताएं, ताकि जिसको जो चीज़ समझ में आए उस तरीके से वो सॉल्व कर सके एग्जाम में। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 11, 60, 61। ठीक है, ये हम जनरली नहीं बताते हैं क्योंकि इस पर बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे उसी का यूज़ कर लिया गया, कैसे कि 122 दिया हुआ है, ये आधा 120 है, तो 122 और 120 अगर दिया हुआ है तो 2 से काटोगे तो ये 60 और 61 दिखता है, तो इसका तीसरा भुजा 11 होना चाहिए, तो 11 का डबल 22 नजर आना चाहिए। सीधे ये चीज मिल गया आपको 22, और 22 22 कितना हो जाएगा, 44 का एक विकर्ण हो जाएगा, है ना, और दूसरा का 240 का हो जाएगा, तो 1/2 गुना 44 गुना 240, सीधे इतना करने से क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो याद रखने से देखते हो कितना आसान हो जाता है, मेन जो कैलकुलेशन था वही पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो कोशिश ये रखना है कि जो चीज़ें याद रखने के लिए कही जाती हैं उसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 48 और 64 है। तो भाई देखो बहुत आसान है, अब तो समझ गए होगे, 1/2 गुना 48 गुना 64 करना है, कुछ भी नहीं है, फटाफट कैलकुलेट करके कमेंट में उत्तर बताओ कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, एक समलंब चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज नहीं है, समलंब है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके समानांतर भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी दी हुई है 28, और समानांतर भुजाओं में एक की लंबाई 72 है, तो दूसरी भुजा पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती है। ठीक है, जैसे देखो ये जो है ये समलंब कहा जाएगा। इसमें क्या है, आमने सामने वाला भुजा एक जोड़ा जो है वो समानांतर है और एक जोड़ा असमानांतर होता है। ठीक है, एक जोड़ा समानांतर, एक जोड़ा असमानांतर। ठीक है, मान लो इसको ए और बी मानते हैं अगर हम लोग, और यहाँ पर ऊंचाई जो है, ऊंचाई भी खींच लेते हैं भाई, बढ़िया खींच लेते हैं, एक बढ़िया सा ऊंचाई यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ये जो है ऊंचाई, इसको हम लोग मान लें h। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल लिख लो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू ऊंचाई h। अगर a भी नहीं लिखना चाहते हो तो फिर हिंदी में लिखो समानांतर भुजाओं का योग 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो कोई ये भी पूछ सकता है कि कैसे आया सर, तो हम शॉर्टकट में देखो भाई बता देते हैं आप लोगों को कि कैसे आया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। चतुर्भुज का जब हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो उसमें चतुर्भुज के बारे में बताया था आप लोग को। ठीक है, हर एक चतुर्भुज का कैसे, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे उसके फॉर्मूला वगैरह निकालते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उद्देश्य हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, इसलिए हर चीज़ को हम लोग डिटेल में नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं तो फिर हर वीडियो में वही चीज़ रिपीट होगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप उद्देश्य से भटक जाएंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन करने हैं पहले वाले। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज जो है इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या कह सकते हो, 1/2 आधार का काम कौन करेगा, ये बी आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऊंचाई का काम कौन करेगा, h प्लस अगर इस तरफ वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुना आधार का काम करेगा a और ऊंचाई का काम करेगा h। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे ऊंचाई हो गया, ऊंचाई तो बाहर दूसरे त्रिभुज के अंदर पड़ रहा है, इस त्रिभुज का ऊंचाई कहाँ है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए मेरे भाई थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, देखो मेहनत आपको ऐसे करना होगा, इसको इधर एक्सटेंड करो, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऊंचाई इधर गिराओ, हाइपोथेटिकल लाइन। तो अब देखो ये दोनों ऊंचाई बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये सामने वाला भुजा और सामने वाला दोनों भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, पढ़े होंगे कभी ना कभी बचपन में, है ना। समानांतर का मतलब ही है समान अंतर, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब 1/2 यहाँ से कोई h कॉमन ले ले तो क्या नजर आएगा, a प्लस बी। तो शॉर्टकट में आप लोग समझ गए उनकी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आई बात समझ में। अब इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सवाल बनाने पे ध्यान देंगे। क्षेत्रफल मिल चुका, इसको हम मिटाते हैं।
देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 1792, बीच की लंबवत दूरी पता है, कितनी पता है, कितनी पता है भाई, 28, और एक भुजा की लंबाई है 72। तो बहुत आसान हो गया, जब फॉर्मूला पता है तब तो कुछ भी नहीं है ना। 1/2 गुना एक भुजा है 72, दूसर का भुजा है पता नहीं क्या, ठीक है, और ऊंचाई है 28, बराबर कितना, 1792। इसको कोई कैलकुलेट कर देगा तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 से देखो 28 काटेंगे 14 बार में, 14 से ये कटेगा कितनी बार में, 14 एकम 14, 3 17, 14 दूना 28, 10 38, 112, 14 7 98, 14 8 112, 128 आ गया। ए का मान कितना हो जाएगा भाई, 128 घटाओ 72, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, 56। ए का मान कितना हो गया, 56। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आई बात समझ में। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, फिर समचतुर्भुज रोम्बस का क्वेश्चन आ गया। क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई पता है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। बहुत आसान वाला सवाल है, 1/2 गुने एक विकर्ण 20, दूसरा का विकर्ण पता नहीं क्या, बराबर 440 करके बताओ। फटाफट में कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। कमेंट में उत्तर दीजिए, जिसका उत्तर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे या फिर हार्ट वाला जो सिंबल है वो उस पर लगा देंगे, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए क्या है सही उत्तर। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समानांतर भुजाओं की लंबाई 3 और 5 इकाई है और बीच की दूरी दिया, लो सब कुछ दे दिया, तो करना क्या है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो जोड़ो, 3 जोड़ 5, बीच की दूरी पता है 6, तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है भैया, 2 से 6 कट गया 3 बार में, 5 3 8, 8 3 24, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं उसकी ऊंचाई 4 के सार्वंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है, और यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई, ठीक है, का अनुपात बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और सोचो ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब से ये ऑनलाइन वाला हिसाब हुआ है ना, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि भाई कोई क्लास 10 लेवल का एग्जाम है या 12th लेवल का है या ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रुप डी का हो, एएलपी टेक्नीशियन हो या फिर आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन किसी में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना है मेरे भाई कि हम तो भैया ग्रुप डी का एग्ज़ाम करते हैं तो आसान वाला पढ़ के काम चल जाएगा, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कोई ये सोचे कि एनटीपीसी वाला पढ़ेंगे तभी बढ़िया वाला क्वेश्चन करने का जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। सीख के हर चीज़ जाना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई जो है सबसे लंबी भुजा है, ठीक है, ऊंचाई जो है ये सबसे लंबी भुजा है। चलो, ऊंचाई थोड़ा लंबा बनाना चाह रहे थे इसलिए उसको हटाया। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बाकी के दोनों हैं भुजा और ऊंचाई, ये जो है 4-4 के अंतर पे है, ठीक है। मतलब कि अगर ध्यान से देखना, ए बी और एच तीन तरह से हम लोग दिखाए ना, जिसमें ए ये है, बी ये है और एच जो है वो ये है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ऊंचाई सबसे बड़ा है, बी है बीच वाला और तीसरा का जो है छोटा है। तो हम लोग ऐसा अगर सोचें कि बी अगर एक्स रहा होगा तो ऊंचाई एक्स प्लस 4 रहेगा और छोटा वाला भुजा एक्स घटाओ 4 रहेगा। तीनों का लंबाई ऐसा होना चाहिए, ध्यान से समझना। पहले एक बार मेथड समझाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग को इसका शॉर्टकट ट्रिक भी दिखाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देखो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग कितना, तो इन दोनों का जोड़, तो भाई 2x - 4 इंटू ऊंचाई कितना, x प्लस 4 बराबर कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है 160, तो ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 320 बन जाएगा, है ना। और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 2x इंटू 2x 2x² माइनस 4x प्लस 8x माइनस 16, ठीक है, बराबर 320। कहीं किसी को कोई दिक्कत, ये 16 उधर जाके जुड़ जाएगा, मतलब 2x² प्लस 4x बराबर कितना, 3 3 6, और इसको अगर वापस लाए या इसी को इधर ले आते कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने के बाद x² प्लस 2x माइनस कितना हो जाता, 1 6 8 168, ठीक है। आ रहा बात समझ में।
अब इसको अगर तोड़ोगे तो 168 देखो क्या होता है, जिसको 21 का पहाड़ा पता हो वो बता देगा कि सर 21 गुना 8 168 होता है ना। अब इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ घटा के बीच वाला 2x आए, गुना करके तो 168 आएगा ही। तो 21 होता है 3 गुना 7 और 8 होता है 2 गुना 2 गुना 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर 7 गुना 14 लिया जाए और 3 गुना 6 गुना 12 लिया जाए तो 14 घटाओ 12 जो है 14x घटाओ 12x माइनस 168 होगा, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लें तो x प्लस 14 और इन दोनों में से 12 कॉमन ले लें तो x प्लस 14 बराबर 0। तो दो फैक्टर आ गए, x प्लस 14 और x घटाओ 12 बराबर 0। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि एक x बराबर माइनस 14 निकलेगा, दूसरा का x बराबर 12 निकलेगा। तो माइनस तो होगा नहीं, ये वाला आंसर होगा। तो x का मान मतलब b का मान मिल गया 12, ठीक है। a b और h में जो ये x था वो 12 हो गया, ये 12 4 ज़्यादा 16 और ये 12 4 कम 8, ये नजर आएगा। आ रहा बात समझ में। अब इसमें इन दोनों का अनुपात चाहिए, बड़ा वाला भुजा और छोटा भुजा। तो 12:8 कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3:2 आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये तो समझने के लिए था मेरे भाई, लेकिन इतना करोगे तो बर्बाद हो जाओगे परीक्षा में। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि हमेशा अलर्ट रहिए, ठीक है। आप अगर शुरू से मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में, अनगिनत क्वेश्चन में आप लोग को हम दिखाए हैं कि कितना बढ़िया इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन का, अगर थोड़ा सा अलर्ट होके दिमाग चालू रखें तो, ठीक है। देखो कैसे करना है कि आप लोग ये देख चुके, ठीक है, क्या देख चुके कि इसमें ये कहा जा रहा है कि भुजाओं का जो अंतर है, ठीक है, अंतर जो है ए बी और एच में जो अंतर है उसमें एच सबसे बड़ी भुजा है, बी उससे छोटा है और ए उससे भी छोटा है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बड़ा भुजा और छोटा भुजा, ठीक है, बी और ए, इनका अनुपात बताइए, ठीक है, और इनके बीच अंतर कितने का है, 4 का, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि 4 का अंतर कैसे आएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में अनुपात दिया हुआ है 5:1 और यहाँ पे अंतर 4 का है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर 4 का अंतर है तो इसका मतलब भुजा 5 और 1 ही होना चाहिए, क्योंकि 4 का अंतर है अनुपात में। अगर 4 का अंतर है तो भुजा यही होना चाहिए खुद, 5 और 1। तो इसका मतलब भुजा 1 5 और ऊंचाई इससे और 4 ज़्यादा 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 1/2 गुना 9 गुना 5 और 1 6 भुजाओं का जोड़, और 2 से इसको काटोगे 3 बार में तो 9 तिया 27 आ जाएगा। 160 तो आया नहीं। तो जब 5 1 पे ये हिसाब है तो 1 5 पर भी तो यही हिसाब होगा। ये दोनों होने से रहा, खत्म हो गया बात, बचा 2 3 3 2। तो इसमें चेक करने का भी जरूरत नहीं है आपको, आंसर सी ही होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो बड़ा वाला हिस्सा पहले बराबर बड़ा होगा, मतलब 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो जिसमें पहले बड़ा है वही अनुपात आंसर होना चाहिए। इसको तो कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, ये सी ही इसका उत्तर होगा। आ रहा बात समझ में। अगर देखो भाई मेरे तरीके पसंद आ जाते हो तो कमेंट में कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया करो कि हाँ सर मज़ा आया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो बता दिया करो अपने मन की बात, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा? देखो कोई साधन नहीं है, हम कई बार बोल चुके हैं, कोई साधन नहीं है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। ये ऑनलाइन वाले सिस्टम में जो मज़ा ऑफलाइन के क्लासेस में आते हैं वो नहीं आ पाता। तो मुझे पता नहीं चल पाता आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो कमेंट में बता दिया कीजिए अपनी बात, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ गया, आंसर पकड़ लिया हम लोग सी। कोई बोलेगा कि सर कैसे? तो देखो 3:2 है ना, अंतर यहाँ पे कितना है, 1 का अंतर है, और इसको अगर 4 का अंतर बनाना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, और 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर 4 का आ गया। इसका मतलब भुजा क्या है, 8, उसके बाद 12, और ये जो हाइट है वो इससे भी 4 ज़्यादा होगा 16, और एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुने ऊंचाई 16 गुने समानांतर भुजाओं का योग, मतलब 12 8 20, और 2 से 20 कट गया 10 बार में, और 16 × 160 आ गया क्षेत्रफल। आया बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी है, ठीक है। ऊंचाई जो है समानांतर चतुर्भुज की इसके संगत आधार से दोगुनी है, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288। देखो समानांतर चतुर्भुज आ गया। अब समानांतर चतुर्भुज क्या होता है ये बताएं। अभी देखो रोम्बस सीखे थे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का थोड़ा सा बड़ा भाई है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। जैसे समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता था, समानांतर चतुर्भुज में चारों बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, समचतुर्भुज में क्या था, भुजा हम लोग ऐसे बराबर कर देते थे, ठीक है।
ये समचतुर्भुज था, लेकिन इसको खींच के लंबा कर दो तो ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई जो है इसके संगत आधार से दुगनी है। मतलब कि इसमें अगर हम लोग ऊंचाई खींचें संगत आधार से दुगनी, मतलब वैसे तो पिक्चर थोड़ा सा सही नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से अगर बनाना चाहो कि ऊंचाई जो है संगत आधार से दुगनी है तो फिर आपका पिक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ऊंचाई जो है संगत आधार से दुगनी नजर आनी चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि होगा इसमें। मतलब कि अगर यहाँ पे ये a है तो ये ऊंचाई जो है ये 2a होगा, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। तो देखो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिख लो, ये भी पहला क्वेश्चन आया समानांतर का, इसलिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो इसको हम लोग दुगना कर देते हैं तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ बीच से ऐसे विकर्ण खींच के इसको हम लोग दो त्रिभुजों में बांट दे, तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो दो त्रिभुजों के आधार बराबर है, और चूंकि समानांतर है तो बीच की ऊंचाई भी बराबर होगी। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई बराबर है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, तो इसलिए उनका डबल करके समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो, अगर लगे कि सर ये चीज़ जल्दी जल्दी में निपटा दी है, तो आप कमेंट में बताएंगे, हम उसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो कर देंगे दोबारा से आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पीछे जो चतुर्भुज वाला चैप्टर है उसको पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, जो हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट का। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार है कुछ भी, मान लो a लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऊंचाई जो है 2a है, बराबर कितना 288, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो a स्क्वायर बराबर 144 है, तो a बराबर √144 मतलब कितना 12, तो आधार 12 ऊंचाई 24, ये काम करना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज समान आधार पर समान समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। अभी देखो पीछे इस चीज को हम लोग कर रहे थे, बोल रहे थे ना अभी 58 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का डबल होता है समानांतर चतुर्भुज का, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, नहीं, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा के बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान से समझना, यहां पे हम लोग इसका एक विकर्ण खींच देते हैं। ठीक है, महसूस ही हो जाए क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें क्या है, ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, ये कॉमन साइड है, ये तीसरी भुजा बराबर है आमने सामने। जब किसी दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तीनों भुजा बराबर एस से सर्वांगसम होता है। तो सर्वांगसम होने के कारण क्या होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब है, अगर ये x है ये x है, तो x प्लस x जो है पूरे चतुर्भुज का एरिया के बराबर हो गया, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का एरिया, एरिया लिखो, ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, ठीक है, का आधा होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल निकालने का भी जरूरत नहीं है, निकालना भी चाहो तो ऐसा ही निकलेगा। देखो यहाँ से ऊंचाई डलेगा, तो ये अगर बेस है b, ये ऊंचाई h है, तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 गुने बेस गुना हाइट होगा, और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होगा, है ना। अगर कैलकुलेशन से प्रूफ करना चाहो तो फिर ये तरीका है। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल, ये कैलकुलेशन वाला मेथड हो गया। पहले जो बताया वो आपको एस के सर्वांग समता से बताया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, बहुत तरीके हैं किसी भी चीज़ को सीखने के।
उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया हुआ है 164 और एक विकर्ण की लंबाई 80 है। ठीक है, देखो परिमाप आ गया समचतुर्भुज का परिमाप। आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, मतलब वर्ग को हल्का सा टेढ़ा कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ये है भैया समचतुर्भुज। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है, तो इसमें कहा जा रहा है कि परिमाप 164 है। परिमाप क्या होता है, चूंकि चारों भुजा बराबर है तो परिमाप होगा 4a, मतलब 4a का मान दिया हुआ है 164, तो a का मान हो जाएगा 41, है ना, ये भुजा 41 और विकर्ण की लंबाई 80 है। अब आ जाओ इस पे विकर्ण निकालो। ठीक है, ये देखते के साथ उत्तर पता चल जाएगा, खाली आप ये समझिए कि हो क्या रहा है। एक विकर्ण इसमें दिया हुआ है 80, ठीक है, ये हो गया एक विकर्ण, ये 80 दिया हुआ है। तो विकर्ण को अगर आधा करोगे, विकर्ण को अगर आधा करोगे तो कितना आएगा 40, नहीं, विकर्ण को अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 40। ठीक है, 40 40 80 और ये जो है 41 आया। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 40 है, कर्ण 41 है, तो ये वाला कितना होगा, तो ये 9 होगा। 9 40 41 बताए हैं वो, है ना आप लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, 9 40 41। ठीक है, तो भाई ये 9 निकल गया, ये भी 9 होगा, 18। तो दूसरा का विकर्ण कितना हो गया 18। अब क्षेत्रफल पूछता है तो 1/2 गुना 18 गुना कितना 80। एक विकर्ण 18, दूसरा विकर्ण 80 दिया हुआ है। 2 से काट दो 18 को, 9 बार में 9 8 72, 720। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आ रहा बात समझ में, कहीं किसी को कोई दिक्कत? तो उम्मीद है आप लोग एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि चतुर्भुज का चैप्टर था और उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताते हुए करना था। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।